मित्रों, तालियां थोड़ी सी कमज़ोर हैं, खुल के बजाइए। और इधर वाले साहब को तो और जोर बचाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र होकर बजाइए तालियां। कोई अंकुश नहीं है आपके ऊपर। मित्रों, आइए कविता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक अलग रंग, एक अलग रस आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और इस अंदाज में कि आइए कुछ रंग खुशबू गीत की बातें करें। आइए कुछ रंग खुशबू गीत की बातें करें, छोड़िए सिकवे शिकायत प्रीत की बातें करें। और आपका कुनबा, आपका अणुशक्ति नगर, कि आपका कुनबा हमेशा फूल सा महका करे ये। और जो दिलों को जोड़ दे उस रीत की बातें करें, उस रीत की बातें करें। मैं आदरणीय शैली ओझा को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हम सभी को, मंच को भी और हमारे श्रोताओं को भी आनंदित करें, भाव विभोर करें। श्रीमती शैली ओझा। आप सबको मेरा आवाज़ आ रही? आवाज़ बढ़ाइए भैया। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सजी हैं महफिलें, सजी हैं महफिलें और समा गुलजार हुआ है जब अपनों में बैठे अपनों के संग तो खिलखिलाने मुस्कुराने का आसार हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैडम। क्या है? मतलब और मकसद की चाय छोड़कर, मतलब और मकसद की चाय छोड़कर आए हैं सब रंग जमाने के लिए, कुछ हंसने के लिए और कुछ हंसाने के लिए। क्या बात है भाई, वाह, बढ़िया है, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि ये जो जीवन है इसे जी भर के जीना चाहिए और खूबसूरत यादें बनानी चाहिए, ताकि जब हम मुड़कर देखें तो होंठों पे मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि ये यादें, ये खूबसूरत यादें ही हमारी जीवन की असली पूंजी होती हैं। तो इसके लिए 4 शब्द कहूँगी, क्योंकि पल पल घट, पल पल घट ये समा गुजर जाएगा, पल पल घट ये समा गुजर जाएगा और फिर सिर्फ यादों के मौसम में लौट आएगा। इसलिए जगी बुझी टिमटिमाती हिचकिचातें उतार दे, इसलिए जगी बुझी टिमटिमाती हिचकिचातें उतार दे। तो मुझसे मिलके, मैं तुझसे मिलके खुद को यूं सवार दे। आप पकड़ के इस समय को, आप पकड़ के इस समय को यादों की इस जेब में भर ले हम। इस महफिल का मौसम कुछ यूं रंगीन कर ले हम, इस महफिल का मौसम कुछ यूं रंगीन कर ले हम। बहुत बढ़िया, अच्छे पंक्ति, बहुत अच्छा। लेकिन क्या हमारा जीवन सच में ऐसा है? नहीं, हमारा जीवन इससे बिल्कुल विपरीत है। हम अणुशक्ति नगर में बहुत सालों से रह रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि छोटे होते से ही हम बच्चों को मशीन सा बना देते हैं, और हमें बिल्कुल जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें खुद से मुलाकात की आदत ही नहीं रही है। तो हमने अपना, सबने कैसा जीवन बना लिया है? एक कौतूहल, एक बेचैनी, एक बेताबी। एक कौतूहल, एक बेचैनी, एक बेताबी, एक झूठी हंसी, हर पल कोई ना कोई बेबसी। पा लिया फिर भी कुछ पाना है, पा लिया फिर भी कुछ पाना है, अपनों से मिले बीता ज़माना है। घर से ज़्यादा बाहर की खबर, घर से ज़्यादा बाहर की खबर, क्योंकि रुकते हैं वहाँ बस रात भर। फैला है सपनों का जालसा, बेमानी बेमतलब सी लालसा। चमकते सूरज को पकड़ने के इरादे हैं, जिंदगी थोड़ी और ख्वाब ज़्यादे हैं। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। इसलिए भटकते फिरते हैं इधर उधर, इसलिए भटकते फिरते हैं इधर उधर, घर के होते हुए भी बेघर। वाह वाह वाह। और ये जो हमारी भटकन है, ये भाग दौड़ है, कुछ पाने की दौड़ और होड़ है। इसमें एक चीज़ के आगे बढ़ने का पता ही नहीं चलता, वो है वक्त, यानी कि समय। 24 से कब 25 आ गया पता ही नहीं चला, और ऐसे कई साल बीत गए और ऐसे बीत जाएंगे। तो मन में अक्सर एक सवाल सा आता है कि वक्त है क्या? वक्त क्या है? वक्त वो है जो हाथ में आने से पहले दौड़ जाता, वक्त वो है जो हाथ में आने से पहले दौड़ जाता, अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ जाता। क्या बात है, क्या दिन बात से रात, है। दिन से रात और रात से दिन कब होते हैं, दिन से रात और रात से दिन कब होते हैं, इसका कोई एहसास नहीं। फुर्सत तो हम सब चाहते हैं, फुर्सत तो हम सब चाहते हैं, लेकिन वक्त हमारे पास नहीं। आज मिले हैं, आज मिले हैं,
फिर मिलेंगे जाने कब। ओहो, आज मिले हैं, फिर मिलेंगे जाने कब, लेकिन लगेगा जैसे कल ही मिले थे। क्योंकि जिंदगी क्या है? जिंदगी मानो एक दौड़ है जो हम सब लगा रहे, पलक झपकते ही साल बीतते जा रहे। हर एहसास, हर आभास वक्त का गुलाम हो गया। इंसानियत और भाईचारा मानो वक्त के हाथों नीलाम हो गया। होता है, हाँ होता है इस वक्त का आभास। जब हम जाते हैं आईने के पास तो लगता है आईना हम पर मुस्कुराता है। अपना चेहरा कुछ मुरझाया सा नज़र आता है और गोद में खिलाई किसी की शादी का न्योता आता है, और गोद में खिलाई किसी की शादी का न्योता आता है। तब बहुत मन बढ़िया, होता है, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। तब मन होता है इस वक्त को कसकर पकड़ लें, लेकिन वक्त तो मुट्ठी की रेत की तरह फिसलता ही जाता है, फिसलता ही जाता है। वाह वाह, जो लगा रहे थे हम दौड़ अब लगने लगती है बेमानी। जो लगा रहे थे हम दौड़ अब लगने लगती है बेमानी। हर मतलब बेमतलब हो जाता है। क्यों दौड़ रहे थे हम? क्यों दौड़ रहे थे हम? कुछ समझ में नहीं आता है। जो पहले हमारे पास नहीं था फिर किसी के पास हमारे लिए नहीं रह जाता है। क्या बात है, वाह बढ़िया है भाई, अच्छी रचना। तो इसलिए वक्त को भी थोड़ी सी फुर्सत दीजिए ताकि वक्त के आगे बढ़ने का एहसास और आभास हो सके। और काफ़ी समय बीत गया, एक छोटी सी और जी कविता हाँ, सुनो। स्वागत है आपका। एक कविता जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में लिखी थी, लेकिन आज भी ऐसे लगता है कि आज भी उसकी रेलेवेंस कम नहीं हुई है। आज भी बस लगता है कि आज के माहौल को ही देखकर लिखी गई है, और मैं मन से चाहती हूँ कि वो कविता पुरानी हो, लेकिन हुई नहीं। कविता का शीर्षक है महंगाई की शादी। हो रही थी महंगाई की शादी, हो रही थी महंगाई की शादी, इनकम टैक्स थे पिता और राशन बराती। हो रही थी महंगाई की शादी, इनकम टैक्स थे पिता और राशन बराती। पेट्रोल और डीजल जोर जोर से बाजा बजा रहे थे, और दूल्हे राजा महंगाई अपनी घोड़ी जिसका नाम था नेताजी पर बैठे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उनकी घोड़ी को तरह तरह के घपलों से सजाया गया था, और शायद संसार की सबसे मशहूर 420 नंबर अस्तबल से मंगवाया गया था। क्या बात है, क्या बात है, वाह, 420 नंबर के अस्तबल से। अच्छा और बात। धीरे धीरे बारात पहुंची पंडाल, और पंडाल को सजाने में लड़की के पिता महंगाई भत्ता यानी कि डीए ने भी दिखानी चाहिए थी कमाल कि तो भत्ता जी ने कोशिश पूरी, लेकिन टैक्स जी के कारण रह गई अधूरी। क्योंकि भत्ता जी कुछ करने के लिए आगे बढ़ते तो टैक्स जी और बढ़ जाते, इसलिए भत्ता जी चाहकर भी कुछ ना कर पाते। दुल्हन मासिक वेतन, दुल्हा महंगाई के सामने बड़ी सिकुड़ी सिमटी छोटी सी नज़र आ रही थी। उसके हाथों की तरह तरह के लोनों से बनी फूल माला शोभा बढ़ा रही थी। क्या, वाह वाह, बढ़िया है, बहुत अच्छा। धीरे धीरे से आकर दुल्हन ने दूल्हे के गले में वरमाला डाली, और शीघ्र ही पंडित जी ने फेरों के लिए आवाज़ लगा ली। पंडित जी ने नए बजट के मंत्रों के साथ करवा दिए फेरे, और दुल्हन डोली में बैठ चली गई पिया के घर सवेरे सवेरे। वहाँ जाकर जैसे ही दूल्हे ने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया, गुस्से और नफरत से मुंह बिचकाया, दौड़ा गया अपनी माँ के पास और एक ही सांस में कर दी पूरी अपनी बात। बोला, माँ ये गरीब बदसूरत दुल्हन मेरे साथ ना चल पाएगी, छोड़ाओ इसको इसके पिता के घर, नहीं तो जला दी जाएगी। और आज भी इतने सालों बाद भी, कॉलेज का टाइम मैं बताऊंगी तो नहीं कितने साल पहले की बात है, लेकिन आज भी इतने सालों बाद भी हम देखते हैं कि जो वेतन है और महंगाई है इनकी आपस में नहीं पटती। तो यही उम्मीद है, आशा है कि इनकी आपस में पटे, और हर पल को जियो ऐसे कि बन जाए यादगार, महकते रहो सदा जैसे कलियां और बहार। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आपको। आपने जीवन दर्शन और सामाजिक जो कृतियाँ हैं उसको उकेरती हुई, उसको बयां करती हुई अपने रचनाएं प्रस्तुत की। भाई दुबे जी
श्रीमती शैली ओझा की कविता सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्यों आए, कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। अरे दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। इसके लिए स्पेशल थैंक दुबे जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया और हमारे इस कला को सराहा और हमें इस मंच पे आने का मौका दिया। थैंक यू दुबे जी। मैडम मुझे भी थोड़ा सा दे दीजिए, धन्यवाद, कि मैं भी हकदार हूँ। मित्रों आइए, मैं सोच रहा हूँ जो इस मंच के कोहनूर हैं उनको थोड़ा सा, चूँकि आप बैठे समय दें, ऐसे कोई चीज़ थोड़ा न मिलती है आसानी से। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। आइए मित्रों, अब उस कवयित्री को आवाज़ दे रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अगर जोड़े से कविता सुनने आए हैं तो एक जोड़ा यहाँ ऐसा भी है जो कविता सुनाने आया है। और पता नहीं राजेश कुमार मिश्र जी कहाँ गए, भाई बलवंत तो यहाँ बैठे हुए हैं। मिश्रा जी बस पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, संभालेंगे आप। अब मैं उस कवित्री को आवाज़ दे रहा हूँ कि अगर मुझे आप मोबाइल की भाषा में ये मान लें कि मैं एक पुराने मॉडल का मोबाइल हूँ, तो मेरी सिम कार्ड जो है उसकी यही है। उस सिम कार्ड के बिना कोई आवाज़ नहीं है मित्रों। और आप सभी लोगों की ओर से, इस मंच की ओर से उनसे अनुरोध करता हूँ, बहुत ज़्यादा भूमिका में नहीं कहूँगा, कि एक ही गीत बस गुनगुना दो प्रिय, एक ही गीत बस गुनगुना दो प्रिय, जीवन साथी ये तेरा चमक जाएगा। एक ही गीत बस गुनगुना दो प्रिय, जीवन साथी ये तेरा चमक जाएगा। एक ही शब्द लिख दो प्रिय पृष्ठ पर, पृष्ठ मेरा अमर गीत बन जाएगा, पृष्ठ मेरा अमर गीत बन जाएगा। मित्रों, मेरे बचाव में, इनके सम्मान में न सही, मेरे बचाव में एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका सम्मान करिए और इनके कविताओं का आनंद लीजिए। श्रीमती प्रेमलता त्रिपाठी। मैं तो भ्रमित हो गई थी कि शायद मेरे लिए तालियां हैं। अभी आप लोगों ने शैली जी को सुना, सचमुच बहुत अच्छी रचना। ऐसी रचनाएं कभी कभार सुनने को मिलती हैं, नहीं तो मंच पे तो बिल्कुल रटाई रटाई बातें होती हैं। लेकिन शैली जी को सुनने के बाद वाकई में लगा कि एक ऐसा परिसर है जहाँ कैसी भी रचनाएं चलती हैं और लोग पसंद करते हैं ऐसी रचनाओं को। और इसके पहले सुनील सांवरा आया, आपको हंसाया, गुदगुदाया, रोमांचित किया। निसंदेह एक बहुत ही अच्छा कलाकार है, कवि है। लेकिन सुनील, मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम हंसा लो मैं दिल में उतर जाऊंगी, कि तुम हंसा लो मैं दिल में उतर जाऊंगी, और कहकसा बन के चौदिस बिखर जाऊंगी, कहकसा बन के चौदिस बिखर जाऊंगी। तो मैं कहती हूँ कि हंसने हंसाने के बाद थोड़ा होठों को विराम भी चाहिए, इसलिए आपका पूरा ध्यान चाहूँगी और इतना ही कहूँगी कि दिल के तारों को चलो, दिल के तारों को चलो, दिल से जोड़ कर देखें, वरना सांसों का सफ़र यूं ही गुजर जाएगा, वरना सांसों का सफ़र यूं ही गुजर जाएगा। आओ गीतों से रीत मन को सींच कर देखें,
आओ गीतों से रीत मन को सींच कर देखें, वरना लफ्जों का हुनर यूं ही बिखर जाएगा, वरना लफ्जों का हुनर यूं ही बिखर जाएगा। आओ इस पल को, आओ इस पल को तालियों की सलामी दे दें, आओ इस पल को तालियों की सलामी दे दें, वरना मौसम की नज़र यूं ही बदल जाएगा, वरना मौसम की नज़र यूं ही बदल जाएगा। कहते हैं नज़रों का बदलना, वैसे तो जीवन और समय परिवर्तनशील है, लेकिन जब नज़रें बदलती हैं तो इतिहास बदल जाता है। और किस तरह देखिए, अगर नज़रें आपके पक्ष में हैं तब तो ठीक है, और विपक्ष में है तब देखिए क्या होता है। दो पंक्तियां देती हूँ कि नज़रों को नज़र का इशारा मिले, कि नज़रों को नज़र का इशारा मिले, तो एक गणिका भी मुमताज बन जाएगी, एक गणिका भी मुमताज बन जाएगी। और गर नज़र फेर ले जानकी से प्रभु, कि गर नज़र फेर ले जानकी से प्रभु, धारिणी को ही धरती निगल जाएगी, धारिणी को ही धरती निगल जाएगी। तो नज़रों में ये चमत्कार होता है। सुनील इतना अच्छा कवि है कि अभी अफ्रीका के घने जंगलों में जाकर अकेले काव्य पाठ करके आया है, वहाँ जानवरों को भी हंसा के लौटा है, लेकिन जब से आया तब से मौन हो गया था। घर वाले सब परेशान कि बबुआ को हुआ क्या है। तो मैं बोली न कमरा जान पाता है, कि न कमरा जान पाता है, न अगनाई समझती है, और दिल अटका कहाँ देवर का भौजाई समझती है, और दिल अटका कहाँ देवर का भौजाई समझती है। तो हो सकता है कोई बंदरिया मंत्र फूंक दी हो। खैर अब लाइन पे आ गया है। और दुबे जी जब इस परिसर में आ रही थी तो ऐसा लगा कि सचमुच यायावरी के बाद सुकून का यही समय है। और ऐसा लगा कि जैसे एकदम चिलचिलाती धूप में बिल्कुल पूर्वा हवा मिल गई हो, और ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ी चढ़ते चढ़ते नर्म नर्म घास मिल गई हो। और जहाँ जीवन का इतना पल बीता, जहाँ हम इतने सारे एक हुए, उस पल को तो कभी नहीं भुलाया जाता। और जो वो अपने बने ताउम्र धड़कनों के साथ धड़कते हैं, क्योंकि इस उम्र में दोस्ती नहीं हो सकती, लोग सिर्फ दो बात करके आगे निकल जाते हैं। इसलिए दो पंक्तियां अपनों के लिए देती हूँ। मिश्रा जी देखिएगा कि आपकी एक सदा हमको खींच लाई है, आपकी एक सदा हमको खींच लाई है, आपसे गीत गजल आपसे रुबाई है, आपसे गीत गजल आपसे रुबाई है, आपके दिल में उतर आज गुनगुनाऊंगी, रिश्ता टूटे न कभी आपसे बनाऊंगी, रिश्ता टूटे न कभी आपसे बनाऊंगी। अभी आ रही थी दुबे जी, यहाँ एक लड़का मिला, वो शायद अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। कह रहा था तुम इशारा तो करो, तुम्हारे आंखों के रास्ते सीधे दिल में उतर जाऊंगा। लेकिन अब इन अबोध बच्चों को कौन समझाए कि दिल का रास्ता इतना आसान थोड़े होता है। पर कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। और अभी सिग्नल पे आ रहे थे तो गाड़ी रुकी, तो वहाँ शीशे पर ठक ठक की आवाज़ आई। पहले तो नज़रअंदाज किए, लेकिन फिर शीशा नीचे उतार दी और सामने एक औरत खड़ी थी। मैं बोली लगता तुम्हें कहीं देखी हूँ। बोली देखा होगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं फेसबुक फ्रेंड हो। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने एक थप्पड़ जड़ दिया हो। सोचने लगी कहाँ खड़े थे कहाँ आ गए, क्या हमने इतना प्रगति कर लिया। तब दो पंक्तियाँ देती हूँ आप लोगों को, कहती हूँ कि सास ससुर या जेठ जेठानी
कि सास ससुर या जेठ जठानी देवर भाभी और देवरानी साथ साथ सब हंसते गाते, कि साथ साथ सब हंसते गाते आंगन आंगन थे बतियाते, कि साथ साथ सब हंसते गाते आंगन आंगन थे बतियाते, कहाँ खड़े थे कहाँ आ गए, कि कहाँ खड़े थे कहाँ आ गए और अपने पन को हम ही खा गए, कि कहाँ खड़े थे कहाँ आ गए अपने पन को हम ही खा गए। और एक मोबाइल ने यूँ लूटा, कि एक मोबाइल ने यूँ लूटा और रिश्तों का गुल्लक ही फूटा, कि एक मोबाइल ने यूँ लूटा रिश्तों का गुल्लक ही फूटा। और लिए मोबाइल बैठे रहते, कि लिए मोबाइल बैठे रहते और अंधियारे में हंसते रहते, कि लिए मोबाइल बैठे रहते अंधियारे में हंसते रहते। और अंतिम पंक्तियाँ देखिए, कि ऐसे वैसे जाने कैसे 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 मित्र बन गए, कि ऐसे वैसे जाने कैसे 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 मित्र बन गए। और लगता है हम जीते जी दीवारों पे चित्र बन गए, लगता है हम जीते जी दीवारों के चित्र बन गए। अभी इन्होंने कहा कि मैं इनकी सिम कार्ड हूँ। कभी कभी तो ज़्यादा ही प्यार आ जाता है, बोलते हैं मैडम आप तो हमारी सरकार हैं। पहले सुनी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब दिन भर बार बार पुनरावृत्ति होने लगी तब मैं बोली कि पति और इतना प्यार, कुछ ना कुछ तो है। तो जब गहराई से विचार की तो पता चला कि सिम कार्ड और सरकार में एक बहुत बड़ी समानता है। सरकार अभी है, इस वक्त है, कल हो ना हो किसने देखा है। और सिम कार्ड हमारे आपके देखते देखते एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो, जियो अनंत। तब मैं कहती हूँ कि सिम कार्ड ना कहो मुझे बजने दो वक्त भर, कि सिम कार्ड ना कहो मुझे बजने दो वक्त भर। और सरकार कह के मुझको बिठाओ न फलक पर, सिम कार्ड और सरकार का होता है हर्ष एक। और बच्चों की माँ ही कह दो निभाऊंगी उम्र भर, बच्चों की माँ ही कह दो निभाऊंगी उम्र भर। क्योंकि जीवन में सारे रिश्ते बदल जाते हैं, पर एक बार माँ जो बनती है तो ताउम्र माँ ही रहती है। और एक बार इन्होंने और भी प्यार दिया तो बोल रहे हैं कि एक ही गीत बस गुनगुना दो। मैं कहती हूँ एक ही गीत क्यों, सब तुम्हारे लिए, कि एक ही गीत क्यों, सब तुम्हारे लिए। नेह की वर्तिका भी तुम्हारे लिए और धड़कनों की धड़कती जुबा की कसम, भाव आराधना सब तुम्हारे लिए, भाव आराधना सब तुम्हारे लिए। लेकिन इतनी भी उदार नहीं हुए कि सांस में इतना सब कुछ दे दी तो क्या कभी मेरी इच्छा नहीं होती है दो पंक्तियां मेरी और उछाल दें। आज तक सौभाग्य नहीं मिल। जब शादी हुई और हमारे पिताजी बोले कि लड़का बार्क में साइंटिस्ट है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब बोले लड़का शायर है तब सोचने लगी कितना अच्छा है। अब तो शायरी के दिन होंगे, गीतों की रातें, और रूमानी दौर में हम दोनों बैठकर करेंगे छंदों में बातें। लेकिन मेरी खुशफहमी कि कहती हूँ कि इनके होठों पे सागर मचलता रहा, इनके होठों पे सागर मचलता रहा और मैं तरसती रही आचमन के लिए, मैं तरसती रही आचमन के लिए। लेकिन अभी सुनील से कह रहे थे ऐसा नहीं, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं बोली प्यार करते हैं तो इजहार करना भी ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे आके अपने प्यार का इजहार करके चले जाते हैं और ये विज्ञापन का दौर है, आंखों में देखने का अब किसके पास वक्त है। हमने कहा कि अगर है प्यार तो इजहार करना भी ज़रूरी है, कि अगर है प्यार तो इजहार करना भी ज़रूरी है। और जुबा चुप है कहो नैनों से पर कहना ज़रूरी है। और अगर कुछ भी नहीं तो तोहफों से भी काम चलता है। तो तोहफे और दूब अच्छत और फूल पर तो भगवान पटते हैं, तो बिना किसी तोहफे के कैसे लोग पत्नी पटाने की बात करते हैं। खैर सुभाष जी थोड़ी देर जरा, मुझे लगा गीता से बतिया रहे हैं लेकिन ये तो मिश्रा जी निकले। वैसे मुझे भी अब तक पता नहीं चला प्यार किसे कहते हैं, अब तक नहीं जान पाई। पूरी उम्र गुजार ली लेकिन प्यार नहीं जान पाई। बस इतना जान पाई हूँ, दो पंक्तियाँ देती हूँ देखिए। कि सुबह की चाय जैसे तुम, सुबह की चाय जैसे तुम ही दिन की मिठाई हो,
सुबह की चाय जैसे तुम ही दिन की मिठाई हो, मेरे तन के शिवाले में तुम ही दिल की दवाई हो, मेरे तन के शिवाले में तुम ही दिल की दवाई हो। और बिठा के तुमको दिल में मैं किवाड़े बंद कर ली हूँ, बिठा के तुमको दिल में मैं किवाड़े बंद कर ली हूँ, मेरे जन्मों जन्म के बस सजन तुम ही कमाई हो, मेरे जन्मों जन्म के बस सजन तुम ही कमाई हो। दुबे जी, आपने यहाँ पे इतने लोगों को, और जो मैं कहती हूँ कि भाई हमारे हम उम्र लोग हैं, इतने लोगों को एकत्र करके जो नई ऊर्जा, जो नई ताकत का संचार किया है, आज ऐसा लग रहा है कि सारे लोग ईवान हो गए हैं। और कुछ कुछ ऐसा महसूस होने लगा है कि जड़ गुलाबों के फिर से हरे हो रहे, जड़ गुलाबों के फिर से हरे हो रहे, शुष्क थे जो सजर सब परे हो रहे, शुष्क थे जो सुमन सब परे हो रहे, इस उम्र की भी अपनी अलग दिल लगी, इस उम्र की भी अपनी अलग दिल लगी, ठूठ थे जो सजर सिर फिरे हो रहे, ठूठ थे जो सजर सिर फिरे हो रहे। और दो मिनट और चाहूँगी, अगर आपके पास समय हो, 2 मिनट का बस समय और लूँगी। कहते हैं कि वो औरत सबसे ज़्यादा दुखी है जिसकी पड़ोसन बहुत सुखी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि पड़ोस में एक बिल्कुल नई हमारी पड़ोसन आई और झोला उठाए वो अक्सर दिखाने चली आती, बोली जीजी ये हमारे पहले डेटिंग का तोहफा हमारे पति लाए हैं। कभी कहती जीजी ये हमारे जन्म दिवस का है, कभी ये मैरिज एनिवर्सरी का है। मन महसूस के रह जाती, लेकिन ज्वालामुखी कभी न कभी तो फटना ही था। एक दिन इनसे बोल पड़ी, ए जी देखो सामने पति कितना अच्छा है, कि ए जी देखो वो सामने पति कितना अच्छा है, मन का कितना सच्चा है, रोज रोज अपनी बीवी के लिए तोहफे लाता है और दिखा दिखा कर पहनाता है। और एक तुम हो कि आज तक एक गजरा तक नहीं लाए। ये उलाहना भी है, आप देख लीजिए आपके अग्रज के लिए। और इस रचना के साथ सिर्फ आप हम दोनों को ही देखिएगा कि एक तुम हो कि आज तक एक गजरा तक नहीं लाए। ये अपना चश्मा उतारते हुए पोंछ कर बोले, मैडम ऐसा नहीं है, हम भी तो तोहफे लाते हैं। बोले मैडम ऐसा नहीं है, हम भी तो तोहफे लाते हैं। ये जो आंखों पर तुम्हारे चश्मा है ना, वो काठमांडू से दिलवाया। ये जो तुम्हारे आंखों पर चश्मा है ना, वो काठमांडू से दिलवाया और बीपी नापने का मशीन चेन्नई से मंगवाया। और बीपी नापने का मशीन चेन्नई से मंगवाया और तुम फिट रहो योगा मैट सीधे मिर्जापुर से लदवाया। कि तुम फिट रहो योगा मैट सीधे मिर्जापुर से लदवाया। और शुगर नापने की मशीन खारघर से दिलवाया। कि शुगर नापने की मशीन खारघर से दिलवाया। और तुम्हारी धड़कनें बिल्कुल तुम्हारे बस में रहें, उसका छोटा सा यंत्र अमेरिका से मंगवाया। और मैडम पूरे महीने दवाइयों का पत्ता ही तो लाता हूँ। कि मैडम पूरे महीने दवाइयों का पत्ता ही तो लाता हूँ और सारा पेंशन तुम पर ही तो लुटाता हूँ। कि सारा पेंशन तुम पर ही तो लुटाता हूँ। मैं बड़े बेरुखी से बोली, जाओ जी। कि जाओ जी कितने अनरोमांटिक हो, कि जाओ जी कितने अनरोमांटिक हो, तुम में बिल्कुल नहीं रोमांस है। मेरे बालों को सहलाते हुए बोले, मैडम तुम फिट रहोगी तभी तो मेरा मधुमास है। बोले मैडम तुम फिट रहोगी तभी तो मेरा मधुमास है। मन ही मन सोचने लगी कि वाह रे बुढ़ापा, मन ही मन सोचने लगी कि वाह रे बुढ़ापा, और बुढ़ापे का तोहफा भी कितना नायाब है।
कि वाह रे बुढ़ापा, और बुढ़ापे का तोहफा भी कितना नायाब है कि हंस रही दवाइयाँ, कि हंस रही दवाइयाँ, और मुरझा रहा ललका गुलाब है, मुरझा रहा ललका गुलाब है। मित्रों, बहुत ज़्यादा समय हो गया है और 2 बल्कि 3 मूर्धन्य हस्ताक्षर इस मंच पर हैं। प्यार की बात हो रही थी। मिश्रा जी, सुनना कि हर समय प्यार की बात होती नहीं, हर समय प्यार की बात होती नहीं, रोज तो चांदनी रात होती नहीं। अरे प्यार में एक ऐसी अवस्था भी है, होठ हिलते हैं पर बात होती नहीं। मित्रों, आइए, मेरा ऐसा मानना है कि कविता मात्र तुकबंदियों का दस्तावेज नहीं है। कविता राष्ट्रीय चेतना की कल्याणकारी वाणी है, और उस वाणी को, उस आवाज को मुखर करने वाली एक कवयित्री पूरी देश में बहुत कम समय में जिसने अपनी एक छवि बनाई है, एक जगह बनाई है, वो इस मंच पर मौजूद है। मुझे डॉक्टर शिवोम अंबर की पंक्तियां याद आ रही हैं कि इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को बाड़ी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को बाड़ी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। अरे जिस दिन भी हिचकिचाएंगे हकीकत को लिखने में, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम, कलम तोड़ देंगे। मित्रों, जोरदार तालियां, ऐसे नहीं, संकुचित तालियां नहीं होना चाहिए, जोरदार तालियों से, सुश्री श्रद्धा से और का एक बार हंगामा होना चाहिए तालियों का मित्रों, क्योंकि इनकी कविता सुनने के लिए बहुत तालियों की बहुत जरूरत है। जय सिया राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कार्यसेवकों के कुलवंश से आती हूं। इतना ठंडा जय सिया राम सुनने की मुझे आदत नहीं है। यदि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे राघवेंद्र सरकार के गुणगान का बात विषय हो, गुणगान की बात हो, तो नारा लगेगा तो ढंग से लगेगा। मेरे साथ सस्वर हाथ हवा में उछाल कर और अपने मन को उन्मुक्त करके कहिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आवाज बढ़ा दीजिए, को खत्म कर दीजिए। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। क्या है राम? मेरे इष्ट है, मेरे आराध्य है, मेरे प्रेम है। और यदि मेरे राम आपके राम से मेल खाते हो तो आपके आशीर्वाद स्वरूप तालियां इस छंद के अंत में मिले। स्वागत है। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। मात पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। और हमसे प्रश्न पूछे गए रामलला के अस्तित्व पर। हमसे पूछा गया अयोध्या में मंदिर की आवश्यकता क्यों है? यदि राम हुए तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, किस डिग्री कॉलेज में गए उसका प्रमाण पत्र लाइए, किस नर्सरी में पढ़े उसके वहां से टीसी लाइए। मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। इटली में पढ़कर भारत का इतिहास नहीं जाना जा सकता। जिसको जिसको समझा वही वही बजाए। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है, एक बार जाकर देखिए अयोध्या में।
अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए नदिया भी कल कल राम धुन में करे हैं आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। डाल डाल पे बसे हैं पात पात में खिले हैं चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। अरे रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। बोले सियावर रामचंद्र की। बहुत बढ़िया। आज पौष शुक्ल द्वादशी है। मेरा ये मानना है कि आप सब जानते हैं कि अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठापना को 1 वर्ष हो चुका है तिथिवार। तो एक बार उस सुंदर विग्रह को अपने मन में स्थापित करिए और फिर सुनिए कि कितने सुंदर हैं हमारे प्रभु। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। इतने सुंदर है कि सूर्य तक लजा जाए। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप, सुर मुनि योगी निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दानवों के दल दलती भुजाएं, पग सत शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। जिनकी पांडुलिपियां शोर मचा रही हैं, वे सारे ग्रंथ अपनी अपनी पांडुलिपियों को एक बार सचेत करें। मैं नागपुर से आती हूँ, मुझे आप अवश्य ढंग से सुनिए, बहुत अच्छे ढंग से सुनिए। पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों ने नहीं सुना, कुछ पार्टी अध्यक्षों ने ऐसे बयान दिए कि नहीं सुना गया नागपुर वालों को। उसके बाद चुनाव परिणाम जब आए तो जश्न मनाना है कि नहीं मनाना है ये भी उनके समझ में नहीं आई। तो नागपुर वालों को ढंग से सुनना बहुत आवश्यक है। गाय वाला बनेगा या चाय वाला, ये हमारे यहाँ तय होता है। वाह भाई वाह मैडम। आप लोगों को तालियां बजाने के लिए जीएसटी निर्मला जी ने लगाई है, तो फिर ढंग से बजाइए तालियां एक बार। श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, इस देश में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको जब प्राण प्रतिष्ठा का न्योता गया तो उन्होंने ठुकरा दिया, कह दिया हम नहीं आएंगे। वैसे भी यज्ञों में, अनुष्ठानों में भूत पिशाच दानव डाकिनी शाकिनी अच्छे भी नहीं लगते। लेकिन भाई साहब ये तो कोई तरीका नहीं होता कि हम नहीं आएंगे। तब मैं उन महानुभावों के श्री चरणों में कविता समर्पित करती हूं। स्थिर मन से सुनिएगा कि श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुलांगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी परिपाटी का आभास जलाने वालों, भगवा को निज भारत में आतंक बताने वालों, सिंघल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंभरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा। और राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। और जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई। उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई। बहुत चिढ़ाया गया हमें, मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई, निज नैनों से तुम्ही देखना अब काशी की झांकी। और ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी। वाह भाई वाह वाह। बहुत बहुत आभार एक बार ढंग से, केवल इसलिए कि आज पौष शुक्ल द्वादशी है। एक बार रामलला का गुणगान फिर से हो सकता है, मुझे लगता है समर्पक है। कहिए सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत आभार। और वक्त कम है तो मैं मेरा बहुत बहुत आभार। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि वक्त ही वक्त है। कृष्ण कहाँ से आएंगे? वहां भी आऊंगी, मैं वहां तक भी आती हूँ। मैं इस मंच की सबसे छोटी बेटी हूँ। हालांकि महिलाएं अपनी उम्र वैसे भी नहीं बताती हैं, पर फिर भी प्रायः मैं इस मंच की सबसे छोटी बेटी हूँ। लेकिन भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। जो पुरुष कमज़ोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियाँ पहन लो। बहुत तीखा तर्क है, बहुत तीखी टिप्पणी है, मंच का विशेष ध्यान चाहूँगी।
जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगतजननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? हाँ, सबको समझ में नहीं आएगा। आपको भले दिखती हो कमजोरी का मानक है चूड़ियां, मुझे क्या दिखाई देते हैं मैं निवेदित करना चाहती हूँ। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती हैं, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है, अगणित उनंगारों का गार दिखाई देती है, धन ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। बहुत बहुत आभार। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक और छंद है कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। क्या करके दिखाया भारतवर्ष में चूड़ियों ने? वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटित तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को काट दिखा गई है चूड़ियां। बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार। हम उस पद्मिनी चेन्नम्मा रानी लक्ष्मीबाई रानी गाइदनल्यू की परंपरा से आते हैं, हम अहिल्याबाई होळकर की परंपरा से आते हैं। लेकिन जिस समय रीलों पर कुछ रीलांगनाएं छोटी छोटी बातों पर रोती हुई दिखती है, मेरा वाला छोड़ के चला गया। आपका जीवन इतना छोटा है, इतना तुच्छ है, रोना बंद कर दो क्योंकि आपको अधिकार नहीं है। आप रानी लक्ष्मीबाई के वंशजाएं हैं। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। कैसी हो हमारी बेटियां, और ऐसी हो कि उनके टुकड़े करके कोई फ्रिज में ना रखे। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में भर चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। और क्यों छोड़े? एक बार सभी पुरुष उस स्त्री का स्मरण करे, मनन करे, चिंतन करे जिस स्त्री के कारण वो आज यहाँ है, सफलतम है। सभी स्त्रियां एक बार स्वतः पर अपने आप पर गर्व की अनुभूति करे और फिर सुने कि तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता, तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। बढ़िया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी। मैं यहाँ कर रोना नहीं चाहती, और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत की एक एक बेटी ऐसी तैयार हो जिसको अपने आप पर विश्वास हो, जो गार्गी मैथिली की परंपराओं को जी सके। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नयनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगा, क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम, अनुराग, सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूं, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूं। लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। इस देश में किसी श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया गया और मुझे बहुत बार दर्द हुआ, क्योंकि मेरा नाम भी श्रद्धा, और जितने बार उसके 35 टुकड़े हुए ये टेलीविजन पर बताया गया, उतने बार मेरे हृदय के 35 टुकड़े हुए। मेरी इच्छा है, मेरी भावना है, मेरी चेतना है, और जिस जागरण को लेकर मैं चलती हूं वो ये कहता है कि एक एक श्रद्धा ऐसी तैयार हो जो 35 को काट के रख दे लेकिन झुके नहीं। दुर्योधनों, दुशासनों और रावणों की कमी किसी युग में कभी थी ही नहीं। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। वाह वाह
कृष्ण कहाँ तक आएंगे? और क्यों नहीं आ पाएंगे कृष्ण? ऐसा नहीं है कि हमारे कन्हैया पर हमें विश्वास नहीं है, लेकिन जो मंत्र उन्होंने द्वापर में देकर गए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम भूल गए यार, हमने हमारी बेटियों को कमजोर कर दिया। कृष्ण क्यों नहीं आ पाएंगे? कान्हा को काम बहुत से हैं, वाह, कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर पांच जन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यूह भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत वाह, आभार, श्रद्धा जी, वाह, धन्यवाद। वाह, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। वाह, गलतियां हमारी हुई, पैदा होते ही हमने हमारी बेटियों के हाथ में गुड़िया दे दी, हमने तलवार चलाना कभी सिखाया ही नहीं। अरे वो स्त्री जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है, वो सब कुछ हो सकती है, मगर कमजोर कभी नहीं हो सकती। क्या बात है भाई, वाह, वाह, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, अंतिम बंद और संवेदना का बंद देना चाहती हूँ। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, बता पाओगी। निर्भया की माता जी को उन्हें न्याय दिलाने में 8 वर्ष पूरे लग गए, और ये केवल समय का अवधि नहीं था साहब। कई प्रश्न पूछे गए, इस समय क्यों गई थी, इसके साथ क्यों गई थी, इस साधन से क्यों गई थी, इन कपड़ों में क्यों गई थी, इस कारण में क्यों गई थी। यही प्रश्न न्याय व्यवस्था की हर परत ने पूछे, यही प्रश्न टेलीविजन के एंकर्स ने पूछे, यही प्रश्न नेबर्स ने पूछे, यही प्रश्न मूक निगाहों ने पूछे, जिन्होंने बोला तो कुछ नहीं लेकिन दिल छल निकल दिया। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, और क्या आप न्याय व्यवस्था से कहेंगी। विनय भंग के कई केसेस इसलिए दर्ज नहीं हो पाते कि आप अपने घर पे नहीं बता सकते, आपकी हिम्मत नहीं होती। इन सारी परतों से, इन सारी प्रक्रिया से जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। 2 चौक बाहर जाती हैं लड़कियां तो आंखें उनकी बदन के नाप लेती है। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वाह, 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 कृष्ण कहाँ से आएंगे, कृष्ण कहाँ से आएंगे, वाह, 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 वाह भाई श्रद्धा, बहुत। जी बहुत बहुत आभार। एक पक्ष मैंने अभी आपके सामने रखा, आपके सम्मुख रखा, एक और पक्ष आपके सामने रखना चाहती हूं। चीर बचाना, नीर बचाना, निज आंचल का क्षीर बचाना। क्षीर का तात्पर्य होता है दूध। स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, छत्रपति शिवाजी, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सब सेरेलैक के डब्बे घोलकर वीर नहीं हुए, ये वीरता शेरनियों के वक्ष के दूध से आई है। वाह, वाह, हमारी आइडल, हमारी
प्रेरणा टीवी सीरियल्स की तथाकथित आधुनिक महिला वो कभी नहीं हो सकती जिसके एक हाथ में वाइन का ग्लास झूल रहा है, दूसरे हाथ में सिगरेट है और जबान पर गालियां हैं। हमारी प्रेरणा, हमारी आदर्श रानी लक्ष्मीबाई है, जिसने 23 साल की उम्र में अपने पीठ पर अपने बालक को बांधकर अपनी झांसी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए युद्ध किया। हमारी प्रेरणा वो रानी दुर्गावती है जो किसी के सामने नहीं झुकी। हमारी प्रेरणा कित्तूर की रानी वो चेन्नम्मा है जो मुट्ठी भर लड़कियों के साथ लड़ी और ऐसा लड़ी कि अंग्रेजों को नाक रगड़नी पड़ी। और हमारी प्रेरणा यहाँ बैठी वो हर स्त्री है जिसने संस्कृति को, सभ्यता को सुचारू रूप से यहाँ विराजमान रखा है। और मैं आप सभी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। आपके कारण भारत बचा हुआ है। वाह भाई वाह, वाह वाह। चीर बचाना नीर बचाना निज आंचल का क्षीर बचाना, चीर बचाना नीर बचाना निज आंचल का क्षीर बचाना, विपदाओं में धीर बचाना, सुनो सखी तुम पीर बचाना। चूड़ी की खनखन बचने दो, चूड़ी की खनखन बचने दो, पायल की छमछम बचने दो, डर डोढ़ी आंगन बचने दो, हाथों में कंगन बचने दो। जब तक व्रत उपवास बचा लो, ममता का आभास बचा लो, परंपरा का मान बचा लो, संस्कृत का सम्मान बचा लो, लड़ो मगर अभिमान बचा लो, गर्वित गौरव गान बचा लो, जगत गुरु की शान बचा लो, सनातनी सामान बचा लो, श्रद्धा शौर्य गुमान बचा लो, धैर्य धारणा ध्यान बचा लो। और आसमान की सैर करो तुम, लेकिन हिंदुस्तान बचा लो, लेकिन हिंदुस्तान क्या बचा लो। बात है भाई, बहुत वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम काली। वाह। एक बार पुनः श्रद्धा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही आज शौर्य का परिचय दिया अपने कविताओं के माध्यम से। मित्रों, आपके लिए ये 4 पंक्तियां मैं देता हूं कि मैं स्वयं के सुरों पर बहुत मुग्ध था। मैं भी ऐसी कविताएं बोझ की करता हूं कि मैं स्वयं के सुरों पर बहुत मुग्ध था, क्योंकि आपके सुनने के बाद मैं स्वयं के सुरों पर बहुत मुग्ध था, किंतु अब वे सभी बेसुरे हो गए। मैं स्वयं के सुरों पर बहुत मुग्ध था, किंतु अब वे सभी बेसुरे हो गए। आपने पंक्ति पहली पढ़ी इस कदर, हम सभी गीत के अंतरे हो गए, हम सभी गीत के। मित्रों, आइए, हमारे पास एक और बहुत शानदार जानदार कवि इस मंच पर मौजूद है। और मैं कहूं, अगर उस शानदार कवि के लिए लंबा आश्वासन था, 70 गज लंबे भाषण में मीलों लंबा आश्वासन था, और 20 मिनट के चित्रहार में 30 मिनट विज्ञापन था। तो विज्ञापन यवत श्रद्धा जी अन्यथा नहीं लेंगी। मैं उस कवि को आवाज दे रहा हूं जो व्यंग का चितेरा है। व्यंग क्या है? जब हास्य की रचनाएं विशद रंजन को छोड़कर, आनंद को छोड़कर प्रयोजन निष्ठ हो जाती हैं, मार्मिक हो जाती हैं, तब व्यंग रचना का जन्म होता है, उसका सृजन होता है। और एक ऐसा कवि जिसे कुछ लोग लखनऊ में अजय देवगन के नाम से जानते हैं, व्यंग के क्षेत्र में एक सितारा, एक उभरता हुआ बहुत बड़ा कवि जो व्यंग की जो खाइयां हैं उसको बांट रहा है अपनी कविताओं के माध्यम से। मैं उसको आवाज देता हूं। लखनऊ से आए हैं भाई श्री पंकज प्रसून जी। एक बार जोरदार तालियों से पंकज प्रसून को बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं। तब मुझे लगा कि भाई पंकज को जो सम्मान मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि मैडम, ये भाई पंकज को जगह जगह सम्मान पाना आपको खलता है क्या? मैंने कहा उनसे कि पंकज को जगह जगह सम्मान पाना आपको खलता है। उन्होंने कहा भाई साहब, यदि घर में न मिले तो बाहर भटकना ही पड़ता है।
तो ऐसे हैं भाई, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, इनकी कविताओं को सुनें।